मीर साहब यहाँ मुझे मिले, जो पीपल्स पार्टी के एमपी के कैंडिडेट हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नीचे। मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की कि हम इश्यूज़ पे बात करेंगे, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम अवाम के मसाइल की बात करेंगे, हम ज़ातियात की बात नहीं करेंगे। मुल्क की सियासत को जो जहर आलूद किया गया है, इसको हमने बेहतर करना है। हमने इश्यूज़ के ऊपर सियासत करनी है, हमने अवाम के जो मसाइल हैं उन पर सियासत करनी है, हमने ज़ातियात पे सियासत नहीं करनी। उनको भी इस बात की यकीन दहानी कराई। और मैं जो ये एक बहुत तशवीश पाई जाती है क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर भी कि पंजाब में कई वाक़यात हुए, आप गोजरा से शुरू करें और जड़ांवाला तक आएँ तो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का तासुर मौजूद है। हम इस तासुर को भी ज़ाहिर करना चाहते हैं कि ये तासुर नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे के मुहाफ़िज़ हैं, हम अमन को फ़रोग़ देंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के ज़ामिन बनेंगे, एक दूसरे के मुहाफ़िज़ बनेंगे, तो ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये पैगाम है। और मैं पास्टर साहब मौजूद हैं, ज़्यादा सियासी बात नहीं करना चाहता। मैंने जो अपने ख़यालात का इज़हार इनके साथ मीटिंग में किया वही मैंने आपके सामने बयान किए। मगर मैं ये बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि इस पंजाब को, इस सूबे को मुस्लिम लीग नून ने अमन का गहवारा भी बनाया। जितनी काविशें हुई हैं वो सेफ सिटी के हवाले से हो, वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले से हो, वो 1990 की दहाई में जो सेक्टेरियन वायलेंस था उसके खात्मे के हवाले से हो, तो इसमें किरदार हमेशा हमारी पार्टी ने अदा किया है। और ये सेफ सिटी ना होता तो वो दहशत गर्दी का जो एक लहर आई थी, लाहौर के अंदर भी कई हमले हुए थे, उनका तदारक करने में मदद ना मिल सकती। अगर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ना बनाया जाता शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, तो आज एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो ना होती। तुर्की की इश्तराक के साथ जो डॉल्फिन फोर्स बनाई गई वो ना होती, तो आज शायद स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया होता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे वो इक़दामात हैं जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हर पाकिस्तानी शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, उसके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये पंजाब में अगर किसी और सूबे से कोई उम्मीदवार आता है, मोस्ट वेलकम, उनका राइट है। मगर वो क्या ये नारा लगा सकते हैं कि हम लाहौर को कराची बना देंगे? कराची वाले तो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि कराची लाहौर बने, कराची हमारा शहर है, हमारा हमें अजीज़ है। मगर तामीर और तरक्की का जो सफ़र यहाँ नज़र आता है वो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। तो सूबाई हुकूमत कायम करने का मौका मिला, जिसके चांस मेरे जो हरीफ यहाँ पे हैं उनसे ज़्यादा हमारे हैं, क्योंकि उनके पास हर सीट पे उम्मीदवार मौजूद नहीं है। पंजाब असेंबली की 297 सीटें हैं। तो हम एक मुस्बत अंदाज में यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इस हल्के की तकदीर भी बदलेगी और हमांगी को भी फ़रोग़ देंगे। और यहाँ पे एक जो अदम बर्दाश्त है उसके ख़ात्मे के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो मैं जो इन्होंने पास्टर साहब ने मेरे से कम्युनिटी के हवाले से जो बात की है, वो इनके तमाम मुतालबात बड़े जायज़ हैं, बड़ी जायज़ बातें हैं। और जो कुछ रूल्स के अंदर भी तब्दीली रिक्वायर्ड है वो भी इंशाल्लाह ताला हम करेंगे उसको। और मैंने ये तजवीज़ ख़ुद पेश की कि ये माइनॉरिटी का लफ्ज़ जो है ये एक मनफी किस्म का लफ्ज़ है, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है, माइंडसेट को भी चेंज करने की ज़रूरत है। और इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए हम मिलजुल के आगे बढ़ेंगे और एक अज़म के साथ, एक हौसले के साथ, एक जज्बे के साथ अपने शहरियों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इसके साथ साथ उनकी ज़िंदगियों को भी आसान बनाएंगे। तो ये मतमा नज़र है, ये नज़रिया है और इसी के तहत हम इस हल्के में कैंपेन में उतरे हैं। क्योंकि कुछ लोग रहते तो साहिल समंदर पर हैं, मगर उनके शहर में पानी जो है वो वाटर टैंकर माफिया फराहम करता है। तो ये भी सितम ज़रीफ़ी है। तो यहाँ पे तो ज़रूर मसाइल ज़रूर हैं। मैं नहीं कहता कि यहाँ बिल्कुल दूध और शहद की नहरें, नहीं, मसाइल हर जगह होते हैं। मगर मसाइल के तदारक के लिए जो हिम्मत के साथ
हौसले के साथ जो कोशिश की गई है, जो काविशें की गई हैं, वो तमीर और तरक्की के कदम कदम पे आपको निशान नजर आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुछ सवाल है तो अच्छा दावा ये बताइएगा कि इनकी जानिब से क्या आपकी हिमायत का ऐलान भी देखिए, किया मैं गया है? इनके पास हाजिर हुआ था, इन्होंने हमेशा शफकत की है, हमेशा हमारे साथ इनकी हिमायत रही है, तो ये हमारे लिए दुआगो हैं और दुआगो होना ही हमारे लिए बहुत है। जैसे इसमें गुजारिश ये है, मैं स्पेशली बात को जवाब दें तो माजी में NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन हुआ, तो उसमें हमने देखा कि एक पार्टी की जानिब से आपकी कम्युनिटी में पैसों की तकसीम का मामला बहुत ज़्यादा आया, और अब भी हम यही शुनीद है कि कहीं से बहुत ज़्यादा पैसे आए हैं आपकी कम्युनिटी में तकसीम करने के लिए ताकि वो वोट परचेज कर सके। इस हवाले से बताइएगा ताकि कम्युनिटी में मैसेज भी जाए और पाकिस्तान की जो सियासत है बिलखुसूस इस हल्के में, क्योंकि ये बड़ा इलेक्शन है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मद्दे मुकाबल है, तो वो एक्सप्लॉइट ना हो आपकी कम्युनिटी। इस पर मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो ये तासर है ये गलत है। मैंने अता भाई को भी बताया है कि जो ये तासर दिया जाता है पैसों के रेफरेंस से कि मिनॉरिटी को पैसे दे के उनके वोट खरीद लिए जाते हैं, उसका सबब मैंने यही कहा कि ता भाई को पता है कि कुछ प्रीवियस यहाँ पर प्रॉब्लम थी इस इलाके में भी, वो कि मिनॉरिटी के कुछ हमारे नुमाइंदे जो थे उनसे कुछ लोग खफा थे, जिसकी वजह से ये ऐसे हुआ। लेकिन अब मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा के फजल से ये तासर जो है ये नहीं होगा, और खुदा के फजल से आप देखेंगे कि हमारी दुआएं भी ता भाई के साथ है, और इसी तरह तमाम मसीह भी नून लीग से प्यार करते हैं, और मैं समझता हूँ कि उसका रिज़ल्ट आप खुदा के फजल से ज़रूर देखेंगे। कई दहाइयों तक जो है पंजाब के अंदर हुकूमत रही है नून लीग की, लेकिन इनका हल्का जो है उसके अंदर साफ पानी नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। ये तो आपने आज तक हालत नहीं बदली, अब क्या इनकलाब लाएंगे यहाँ पे? आप किसी और हल्के से तो नहीं गुजर के आए, क्योंकि इधर तो मेट्रो बस भी गुजर रही है मेन रोड से, इधर शंघाई फ्लाईओवर भी बना हुआ है, इधर लाहौर ब्रिज की भी 3 दफ़ा एक्सटेंशन कर दी गई है, इधर लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज भी कायम किया गया है। इस हल्के के अंदर वाटर ड्रेनेज जो है वो बहुत सारे इलाकों में बिछा दिया गया है। इस हल्के को अगर आप ओवरऑल इसकी डेवलपमेंट को देखें तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही तरक्की याफ्ता हल्कों में इसका शुमार होता है। मैंने जैसे कहा मसाइल ज़रूर हैं, मगर आप अगर इसको कंपेयर करें बाकी हल्कों के साथ या किसी और सूबे का कोई हल्का उठा लें तो मेरा ख्याल है ये हल्का बेहतरीन हल्कों में से है। हमारी माएँ बहनें बुजुर्ग जब चिंकियों पे बैठ के गोडे गोडे पानी के अंदर सफ़र करते थे और आज उनको यहाँ पे मेट्रो बस की सहूलत मैसर है, जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बने हैं, जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यहाँ पे है इसी हल्के के अंदर, तो लोग इज़्ज़तदार सवारी में सफ़र करते हैं और यहाँ नर्सेज डॉक्टर्स भी इवन ये मेट्रो बस पे सवार होकर यहाँ पे जनरल हॉस्पिटल जाते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये शंघाई फ्लाईओवर का इतना मसला था, आपको मैं बताऊँ कि इस रोड के ऊपर फिरोजपुर रोड के ऊपर मेन चोकिंग पॉइंट था, पहले लाहौर ब्रिज और फिर आप आगे जाएँ तो ये आपका ये जनरल हॉस्पिटल वाला जो एरिया है, वहाँ पे ये शंघाई वाला आइडिया कौन लेके आया कि लोगों की एम्बुलेंस के अंदर डेथ हो जाती थी, अस्पताल पहुँच नहीं सकते थे ये ट्रैफिक की कंजेशन की वजह से। तो आज जो मसाइल हल हुए हैं और इस हल्के के अंदर आप देखेंगे तो एक आपको तरक्की की रेल पे नज़र आएगी, तो ये मुस्लिम लीग नून ने ही किया है और आइंदा भी। मैं बड़ा इनकलाबी सा आदमी हूँ तो मैं दावे इतने नहीं करूँगा, अगर यहाँ से मौका मिला तो ये मैं इसको मिसाली हल्का ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि मैं हर बड़े चैलेंज में समझता हूँ कि मुझे उतारा जाता है, ये भी बड़ा चैलेंज है, तो इसमें भी आपके इस हल्के में अभी तक आपको तो गो एड दे दिया पार्टी ने कि आप कैंपेन भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं और आप निशाने पर भी हैं जो अपोजिट आपके जो ओपोनेंट कैंडिडेट हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें PP 161 है, PP 160 है और PP 162-63 ये वाले हल्के आते हैं इसमें, उसमें अभी तक कैंडिडेट्स का फाइनल ना होना, आप नहीं समझते कि ताखीर हो रही है और इससे पार्टी को भी नुकसान होगा और मोबिलाइज नहीं आप कर सकते, प्रॉपर कैंपेन ही अभी तक लॉन्च जी, ये आपका बड़ा इसकी नाकामी है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें 5 PPयाँ हैं इस हल्के के अंदर, PP 157 है, PP 160 है, PP 161 है, PP 162 है, PP 163 है। तो 160 में असद खोखर साहब कैंपेन कर रहे हैं,
157 है मियाँ नसीर साहब का हल्का है, वॉल्टन के कुछ वार्ड हैं, ये पैकेजेस मॉल वाली साइड पे। हाँ, मेजॉरिटी हल्का इसमें 162 है, जिधर फैसला जल्द पार्टी कर लेगी। देखिए, पार्टी ने इस दफ़ा तमाम उम्मीदवारों को कायद ने, मियाँ नवाज शरीफ ने खुद बुला के इंटरव्यू किया। कोई ऐसा शख्स रह नहीं गया कि जिसने एप्लीकेशन दी हो और उसका इंटरव्यू ना हुआ हो। तो मशावरत का सिलसिला जारी है। आज रात या कल तक पार्टी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें अवेज़ा भी कर देगी, मीडिया को भी रिलीज़ कर देगी और उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। पार्टी जो भी करेगी बेहतर फैसला करेगी। मैं ज़रा जल्दबाज भी हूँ तो मैं जल्दी कैंपेन में उतर आया हूँ। तो एमपीएस जो हैं वो जल्दबाज आदमी के साथ तहम्मुल मिजाज एमपीएस होने चाहिए। तो वो तहम्मुल वाले लोग लेके आएंगे जिनका तहम्मुल के साथ ऐलान करें। भट्टो आए थे, तो क्या आप उनकी खिदमत और अपनी खिदमत का कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे? देखिए, बिलावल साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है और मैं उनकी तो खिदमत पंजाब में पता नहीं कोई हैं तो फिर कंपेयर करें। मुझे तो सवाल की समझ नहीं आई है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, कोई पंजाब में देखिए, पंजाब में जो काम हुआ, लाहौर में जो काम हुआ, वो हमारी सूबाई हुकूमत या हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने किया। उनकी तो सूबाई हुकूमत डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रही नहीं और बनने का भी इम्कान नहीं है, तो कंपैरिजन बनता नहीं है। मैंने साहिल समंदर वाली बात की, उसमें सब कुछ समझ दिया। समुंदर में जो है वो कूजे को बंद कर ये हमारा मंशूर कमेटी बनी थी, पोर्टल लॉन्च किया गया था। आजकल में मंशूर का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी अर्करेजी हुई है और हमने अवाम की राय भी तलब की थी उस पोर्टल के ज़रिए। तो एक अच्छा मंशूर आएगा। मियाँ नवाज शरीफ की जो तकरीर थी 21 अक्टूबर की, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मंशूर का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन। आपकी टिकट पार्टी ने कंफर्म कर दी है और दूसरा मेरा सवाल है कि जब मुश्किल दौर था आपके ऊपर, तो आप नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को बड़ी सख्त जो है उनको मुशक्कत का सामना करना पड़ता था, जेल और अदालतों का। लेकिन एक शख्स जो है वो उसे वीडियो लिंक की जो है वो सहूलत दी जा रही है जेल में। तो क्या आप समझते हैं कि सहूलतकारी जारी है? और आपकी टिकट के वाले देखिए, मैं इस हल्के में उतरा हूँ, लीडरशिप की अप्रूवल के बाद ही उतरा हूँ। हतमी ऐलान पार्टी कर देगी आजकल में, जब भी ऐलान होगा तो इंशाल्लाह ताला अच्छा मुकाबला करेंगे बिलावल साहब का और अपने तमाम हरीफों का, और मुस्बत सियासत करेंगे। तो जो लाडला है वो कभी साइकिल मांगता है, कभी देसी मुर्गी मांगता है, कभी कुछ मांगता है। तो कोई बात नहीं, वीडियो कॉल भी कर ले, साइकिल भी चला ले, मुर्गी भी खा ले, इलेक्शन में उसका कोई दाल नहीं करने वाली। बहुत शुक्रिया। तो दूसरे हल्के से अगर कोई कैंडिडेट आ जाए उसको नहीं एक्सेप्ट करते, आप दूसरे जिले से आए हैं, आप मेरा आईडी कार्ड कितने में यार? मेरे दादा जब रिटायर हुए 1995 में सुप्रीम कोर्ट से, तो जी ब्लॉक जौहर टाउन में रिहाइश इख्तियार की। इब्राहिम लकी साहब वहाँ पे आते रहे बचपन से। तो मैं जी ब्लॉक जौहर टाउन का रिहायशी हूँ। मेरे आईडी कार्ड पे जो मेरा मुस्तकिल पता है वो जी ब्लॉक जौहर टाउन का है। और उस ज़माने में वहाँ पे घोड़े दौड़ा करते थे उस जौहर टाउन के अंदर, जहाँ पे अब आज गुंजान आबाद इलाका है। ये आपका शनाख्ती कार्ड, तो ये शनाख्ती कार्ड मैं साथ लाया हूँ क्योंकि मुझे पता था आपने ये सवाल करना है। तो इस पे अगर आप मुस्तकिल पता देखेंगे तो मकान नंबर जो है वो 400 कुछ है और सेक्टर जी है जौहर टाउन का, जो मेरा मुस्तकिल पता है। अभी तक ये आईडी कार्ड मेरा ही है। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, अहले लाहौर को भी बता दूं कि मैं अहले लाहौर, क्योंकि मेरी पैदाइश भी लाहौर की है और मैं रहा भी लाहौर में हूँ। ये आईडी कार्ड आ गया। एक और सवाल आपके हवाले से कि आप तो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के मास्टर हैं, बातचीत के हवाले से आप बातचीत करते हैं, लेकिन अवामी पॉलिटिक्स में ये आपका पहला इम्तिहान है। ऐसे ही है। गुजरांवाला में आप अकोमोडेट नहीं हो सके, लाहौर में आप अकोमोडेट हुए हैं। अब आपने क्या अपने आप को प्रिपेयर कर लिया? क्योंकि आपके मेरा ख्याल है टच मी नॉट वाला सिस्टम है। मेरा ख्याल है कि डस्का उल्फत मुगल गया था, खाने वाला दरान शेख साहब गए थे और इब्राहिम लकी साहब को पार्टी ने वजीराबाद के बाई इलेक्शन में उतारा था। तो इनसे आप पूछ लें, ये ज़्यादा बेहतर ग्राउंड की पॉलिटिक्स जानते हैं। क्योंकि डस्का में जब गोलियां चल रही थी तो तार तो वहाँ था नहीं। खुशाब के अंदर जब जमाली बलोचा के गांव में जो उल्फत मुगल के घर के बिल्कुल साथ है, वहाँ पे जब बलोच सरदार मेरे पे हमला कर रहे थे तो मैं वहाँ पे था नहीं। और 2018 में जब मेरा छोटा भाई बिलाल तारड़ PP 53 से 12,000 की लीड से मुंतखब हुआ तो शायद वो खुद ही हो गया। तो मैं तो ड्राइंग रूम की शक्ल ही नहीं देखी। मैं तो ड्राइंग रूम में बैठते नहीं, लोगों को गिला ये कि बाहर फिरता रहता, अंदर आता नहीं ड्राइंग रूम। बहुत पॉजिटिव है। लोग फ्रेश फेसेस को, यूथ को देखना चाहते हैं, लोग चेंज देखना चाहते हैं। और रिवायती जो एक फेसेस चले आ रहे थे उनसे उनकी गिले गुजारियाँ भी हैं, शिकवे भी हैं।
मुझे इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और इस हल्के के अंदर स्पेशली मैं समझता हूं कि एक बहुत जज्बा मौजूद है, उसको उजागर करने की ज़रूरत है। लोगों